हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज वीरवार है और आज मेरा 7वां व्रत है और ये दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम में मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए चावल। तो कल बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी, वो रखी हुई थी और उसी के लिए मैंने चावल बनाए। तो मेरा फास्ट है। बच्चों ने रोटियाँ जो है ना सुबह एक एक खा ली थी, लेकिन उसके बाद जो है ना अभी ने चावल खाने थे, तो मैंने सोचा बना देती हूँ क्योंकि पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है और मेरा फास्ट है तो मुझे कम ही बनाने थे, ज़्यादा नहीं बनाने थे। तो जितने ज़रूरत के हिसाब से मैंने उतने ही बनाए हैं। अब इसमें पनीर की सब्ज़ी सर्व कर रही हूँ तो देखा तो उसमें पनीर ही गायब है और पनीर जो है ना बच्चों ने निकाल निकाल के खा ही लिया। मटर उसमें ऐसे छोड़ी हुई थी और फिर जो है ना फिर जैसे थी वैसे ही खाना पड़ा। उसके बाद से तो बस उनको सर्व किया, खाने के लिए दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना तैयारी करने लग गई थी। करीब अभी बज गए थे 4:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो आज मैं खिचड़ी वगैरह नहीं बनाऊंगी, आज मैं बनाऊंगी सिर्फ आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो गोभी कट करके रख रही थी, तो सब्ज़ी फ़िलहाल के लिए कुछ और थी नहीं, तो यही सब्ज़ी थी। और वैसे तो मेरा मन नहीं होता क्योंकि पूरे दिन के फास्ट के बाद ना मुझसे रोटी सब्ज़ी जो है ना अच्छे से खाई नहीं जाती है। तो 1 से 2 रोटी में ना ऐसा लग जाता है जैसे मतलब पेट एकदम से भरा भरा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पूरा दिन खाली पेट, फिर पानी पानी से पेट इतना फुलफिल सा हो जाता है। तो इसी वजह से दूसरा जो है ना गैस एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। और गोभी वगैरह ना मुझे वैसे भी सूट नहीं करती, ज़्यादा दिक्कत ही करती है सर्वाइकल वालों को, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए बस गोभी कट कर ही दी क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास कोई भी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने गोभी कट कर दी और थोड़ी सी मटर आई थी वो भी कट कर मतलब छील दी थी उसी में ही। अब फिर उसके बाद जो है ना 5 बजे करीब मैं नहा ली थी। तो पूरा दिन जो है ना बस वही टी शर्ट लोवर में निकलते हो जाता है। बस यही है कि हाँ सुबह जब फास्ट खोला था ना, पूजा की थी, तभी सूट पहना था और फिर उसके बाद जो लोअर टी शर्ट में ही पूरा दिन निकल जाता। गर्मी इतनी होती है, दूसरा जो है ना कहीं जाना आना होता भी नहीं है। जब जाना आना होता है तब ये लगता है कि हाँ चेंज करना चाहिए हमें, लेकिन फिर उसके बाद फिर यही लगता है कि गर्मी हो रही है, घर में ही तो है, कहीं जाना तो है नहीं। तो अभी मैं नहा ली हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे थोड़ी देर के लिए। तो अभी मेरे पास टाइम है काफ़ी, करीब मैं 6:30 के बाद ही, अगर मैं 6 साढ़े 6 बजे भी लगूँगी अपना खाना वगैरह बनाने तो भी बहुत जल्दी से बन जाता है। तो इसीलिए अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। और बाहर का मौसम दिखा दूँ आपको, तो आज घटास ही हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब बारिश आएगी ही, मतलब बूंदाबांदी सी होने को थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी बहुत अच्छी वाली और ऊपर घटासी हो रही थी। गर्मी जब ज़्यादा होती है ना तो लास्ट में यही होता है कि हाँ शाम के वक्त तक मौसम ऐसा हो जाता है और बारिश पड़ जाती है। सोनिया सोली गाय, सोनिया का मन नहीं लग रहा, अब अकेली रहेगी सोनिया। कोमल की शादी होगी तो अभी मैं यहाँ पे तैयारी करी थी शाम के डिनर की। तो मैं बाहर बैठ के आ गई थी। फिर उसके बाद जो है ना करीब 6 साढ़े छः बजे करीब मैं ऊपर आई थी और अभी यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंक रही हूँ। तो मुझे ना बस टमाटर का छौंका लगाना है इसमें, तो मैंने थोड़ी सी अदरक भी डाल दी क्योंकि थोड़े टेस्ट के लिए, कि यही होता है बगैर लहसुन प्याज के ना चावल वगैरह को तो हम एक बार खा भी लेंगे लेकिन सब्ज़ी वगैरह नहीं खाई जाती और टेस्ट भी कुछ अलग ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया, फिर उसके बाद जो है ना इसमें टमाटर और जो हरी मिर्ची कट करके रखी हुई थी और थोड़ी सी अदरक मैंने इसमें कूट के डाली है, वो सारी चीज़ें एक साथ इसमें ऐड कर देंगे इसी तरीके से। पहले मैंने आज इसमें पहली बार जो है ना ज़ीरा डाला है। मेरे को ज़ीरा बहुत कम पसंद है और मैं ज़ीरा कम ही डालती हूँ, नहीं के बराबर ही डालती हूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह ऐड कर दिए और फिर इसमें ड्राई मसाले ऐड कर दिए, नमक मिर्च हल्दी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद सेम प्रोसेस रहेगा सब्ज़ी का बिल्कुल। और सब्ज़ी में बस सिर्फ लहसुन प्याज का जो पेस्ट है ना वही ऐड नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी और सेम चीज़ों के साथ ही मैं इसमें छौंका लगा रही थी। बच्चे गए हुए थे बाहर खेलने और मौसम अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। इवन बूंदाबांदी जैसे मैं कह रही थी ना, बूंदाबांदी हो भी गई थी, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया अब।
अब इतनी वाली गर्मी नहीं है जो मतलब कल वाली थी। कल बहुत पूरी वाली गर्मी थी। तो गर्मी जो है ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी चरम सीमा पे पहुंच गई। बल्कि हमारा ये है कि हम घर में रहते हैं तो हमें इतनी गर्मी लगती है, लेकिन जो बाहर काम करने वाले होते हैं, जो जाते हैं बाहर काम करने, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा ये सब चीज़ें। तो गाइस उसके बाद जो मैंने आलू मटर कसाने के लिए छोड़ दिए थे, अब इसके बाद मैं यहाँ पे गोभी ऐड कर रही हूँ इसमें। और गोभी ऐड करने के साथ साथ ही मैंने धनिया वगैरह भी सब कट करके रख लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे पहले तो इस तरीके से मिक्सअप करने के बाद फिर इसमें थोड़ी देर के लिए इसमें आंच लगाएंगे। और फिर उसके बाद जो है ना इसमें धनिया ऐड करके इसमें 1 से 2 सीटियाँ लगा दूँगी मैं, ताकि ये जल्दी बन जाए। अब यही होता है कि कई बार जल्दी वाला काम करना होता है ना तो कुकर में ही होता है ये काम, तो सही बताऊँ तो जी धनिया भी मैंने साथ में ऐड कर दिया। अब इसके बाद जो है ना मैं इसमें लगा दूँगी 1 से 2 सीटियाँ। तो गाइस उधर सीटियाँ लग रही थी 2, तब तक मैं अपनी रोटियाँ सेक रही थी। तो पहले जो है ना सिर्फ मैं भोग प्रसाद के लिए रोटी सेकूँगी, और मतलब अपने लिए रोटी बाद में सेकूँगी, क्योंकि भोग प्रसाद की रोटी सेकूँगी तब तक मैं पूजा करूँगी। फिर उसके बाद जो है ना ये रोटी ठंडी हो जाएगी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि पहले भोग प्रसाद की कर लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी रोटी बना दूँगी। बच्चों को अभी खानी नहीं है, वो मना कर रहे हैं खाने के लिए, तो बस इसलिए फ़िलहाल मैंने सिर्फ 1 रोटी बनाई, वो भी भोग के लिए। और फिर उसके बाद मैं पूजा करने बैठ गई। तो गाइज़ आज मेरा 7वां व्रत है। वैसे तो अब तक हो भी जाते हैं, लेकिन वही है लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से कई बार मिस हो जाते हैं। और उसमें ना इसमें लिखा हुआ है कि उस टाइम पे ना ये व्रत रखने नहीं चाहिए, क्योंकि काउंट ही नहीं होते इसी वजह से। तो यहाँ पे भोग के लिए मैंने रोटी और सब्ज़ी दोनों निकाल ली है। मैं जो खुद खाती हूँ वही बाबा को भोग लगाती हूँ। और यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स वगैरह पहले सुबह के रखे हुए हैं, सुबह पूजा की थी तब। और दही और चीनी मैंने खाई थी तो वही रखी हुई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना अब कर रही हूँ मैं पूजा, अपनी आरती। और जो भी मतलब मेरा शाम का जो रह जाता है, वैसे तो मैं कथा पूरी सुबह ही पढ़ देती हूँ, लेकिन जो शाम का जो भी चीज़ रह जाती है वो मैं शाम को भी करती हूँ। भोग लगाओ, ये वाली कथा और आरती, सारी चीज़ें मैं शाम को भी पढ़ती हूँ। और इनकी कथा भी बहुत बड़ी होती है, करीब आधा घंटा लग जाता है मुझे कथा पढ़ने में। और ये व्रत जो है ना 8 करने होते हैं, 9वें पे उद्यापन होता है, तो मैंने पहले भी आप सबको बताया ही है। और शाम के वक्त सिर्फ मैं जो ज़रूरत होती है, मतलब जो ज़रूरी होते हैं शाम के, साईं वंदना पहली, साईं वंदना दूसरी, और ये भोग लगाओ और गायत्री मंत्र, आरती, ये सब चीज़ें पढ़ती हूँ। चालीसा वगैरह जो है वो मैं सुबह पढ़ लेती हूँ, तो पूरी कथा मेरी एक तरह से सुबह ही कंप्लीट हो जाती है। शाम के वक्त ये सब मैं सुबह भी पढ़ती हूँ और शाम को भी। तो जी फिर उसके बाद जो है ना कथा हुई मेरी पूरी। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने अपनी भोग की थाली तैयार की। तो जी भोग की थाली हो गई मेरी तैयार। आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी और दही। दही आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं, अगर आपकी दही शुद्ध, ताज़ा और घर की जमी होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दही इसलिए खा रही हूँ क्योंकि दही जो है ना अब गर्मी बहुत है, दूसरा दही से थोड़ा सा टेस्ट बन जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरी भोग की थाली तैयार हुई। पहले मैंने बच्चों को लगाया भोग, मतलब बच्चों को भोग नहीं, भगवान जी को भोग लगाने के बाद जो भोग की थाली है वो मैंने काव्या को दे दी, उसने खा ली। फिर उसके बाद अब मैं खा रही। सो गाइज़ ये था आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आपको? पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय एंड टेक